जय श्री राम। आज मैं आपको इस तरह का जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये चार्ट है। आज मैं आपको चार्ट में हमारे 12 के 12 भाव दिखाने के लिए लाई हूँ। और ये चार्ट मैं आज इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि मैं हमेशा लग्न की बात करती हूँ, तो हम लोग जो है ना इस लग्न को समझ सकें कि लग्न आखिर है क्या, लग्न का महत्व क्या है। तो इसको बताने से पहले मैं आप लोगों से कहूंगी कि अगर आपने अभी तक वेदांत ज्योतिष बाय नमिता चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज आपको ना ज्योतिष में इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो आपको इतना तो समझ में आ जाएगा कि हमारे 12 भाव कौन से हैं और हमारा लग्न क्या है। आज के बाद आप अपने लग्न के लिए सवाल नहीं करेंगे। तो चलिए चलते हैं, हम सीधे लग्न पर बात करते हैं। ज्योतिष जो है ना ये 3 स्तंभों पर खड़ा किया गया है। सबसे पहले राशि जो आप सबने सुनी होगी, जहां पर हमारा चंद्रमा स्थित होता है। इसके बाद हमारा लग्न आता है। ये हमारा लग्न है जहां पर 1 नंबर लिखा है। यहीं से हमारी जन्म कुंडली शुरू होती है और यहाँ से हम इसको फिर ऐसे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हमारे जो 12 है ना ये भाव हैं हमारे, इनको हाउस बोलते हैं। और इसके बाद हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है मनुष्य की आयु ना, उसका स्वास्थ्य, स्वभाव, भाग्य और जीवन की ये सारी दिशा जो है ना वो लग्न से ही तय की जाती है। अब मेन हमारा जो प्रश्न आता है कि लग्न है क्या। लग्न समझने के लिए आप एक छोटी सी अपने मन में कल्पना कीजिए। मान लीजिए कि आपका जन्म एक महल के प्रवेश द्वार पर हुआ है और उस समय पूर्व दिशा से जो द्वार खुला वही आपके जीवन का द्वार है, उसी का नाम लग्न है। जो द्वार खुलता है उसी का नाम हमारा लग्न हो जाता है। यानी कि जब आप जन्म लेते हैं उस समय पूर्व क्षितिज पर जो राशि उदय होती है वही आपका लग्न राशि कहलाती है। यह राशि आपके जीवन का प्रारंभिक बिंदु है, यानी कि ये स्वयं आप हैं, यहीं से आपका जीवन शुरू होता है। जैसे घर की नींव मजबूत हो तो पूरी इमारत जो होती है ना वो टिकाऊ होती है। ऐसे ही अगर आपका लग्न और लग्नेश मजबूत हो तो आपका जीवन में ना बहुत सारे स्थिरता आ जाती है। अब हम बात करते हैं, जैसे राशि का नाम सबने सुना होगा। अक्सर लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं कि मेरी राशि तो यह है लेकिन मेरा लग्न अलग क्यों है। अब लग्न अलग क्यों है इसकी हम बात करें। राशि जो है ना वो चंद्रमा के आधार पर होती है। उसको चंद्रमा की स्थिति, जहां आपका चंद्रमा होता है वहीं आपकी राशि होती है। आपके मन और भावनाओं को ये हमें बताती है। लग्न क्या है। लग्न पूर्व क्षितिज पर उदित राशि है जो आपके शरीर और व्यक्तित्व की दिशा को दर्शाती है। अब अगर हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं, अगर किसी की राशि मकर है, मकर और लग्न मेष है, जैसे यहाँ पर 1 नंबर लिखा है तो 10 नंबर यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर चंद्रमा है। यहाँ पर चंद्रमा है तो आपकी राशि मकर हो जाएगी और यहाँ पर 1 नंबर है तो आपका लग्न मेष हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति का मन ना शांत होगा और ये गंभीर होगा। लेकिन एक लग्न होने के कारण ये क्या होगा, इसके व्यवहार में ऊर्जा भरपूर होगी, जोश से भरा हुआ दिखाई देगा। इसके लिए हमारे शास्त्र कहते हैं शरीर और जीवन दोनों ही की जो जड़ होती है ना वो लग्न में छिपी होती है। हमारा लग्न ही हमें हमारे व्यक्तित्व की पूरी जानकारी दे देता है। अब अगर हम इसके स्वास्थ्य और शरीर की बात करें तो लग्न से शरीर की बनावट और रोगों के बारे में भी हमें इससे जानकारी मिल जाती है। अगर हम बात करते हैं, माना कोई सिंह लग्न वाला है, सिंह लग्न वाले लोगों का जो व्यक्तित्व होता है ना, पता कैसा होता है। सिंह लग्न वाले ये तेजस्वी होते हैं और इनका जो व्यक्तित्व होता है ना वो बेहद आकर्षक होता है। और इनका जो स्वभाव होता है, हम लग्न से स्वभाव के बारे में भी बात कर सकते हैं। हमें लग्न से ही स्वभाव के बारे में पता लग जाता है। पहला प्रभाव हमेशा लग्न से ही आता है। हमारे जो जीवन में ना 70% हमारे जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं वो लग्न से होती हैं। अगर हम बात करें तुला लग्न वाले, तुला लग्न वाले क्या होते हैं, ये आकर्षक होते हैं और बहुत सारे मिलनसार होते हैं। इनके जीवन में काफी सारे तुला लग्न वाले लोगों के मित्र भी काफी होते हैं और ये हमें
हमारे जीवन की दिशा और भाग्य तय कर देता है। कौन कर देता है? लग्न कर देता है। हम किस दिशा में प्रगति करेंगे ये भी हमें हमारा लग्न बता देगा। अब मैं आपको ना हमारे लग्न जो टोटल होते हैं 12 राशि होती हैं, तो 12 हमारे लग्न होते हैं। ये जो हमारे अभी मैंने गिने थे ना, ये भी हमारे 12 हैं और ये 12 लग्न है। अब यहाँ पर हमारा सपोज 1 नंबर लिखा है, तो ये लग्न हमारा क्या हो गया? मेष लग्न हो गया। अब मेष लग्न के लोगों का क्या होता है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे अग्नि की पहली चिंगारी होती है ना, एकदम जल्दी निर्णय लेने वाले लोग होते हैं ये, और इनके अंदर बहुत ज्यादा जोश पहले बहुत जल्दी अग्नि की तरह प्रज्वलित होता है, फिर धीरे 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 शांत हो जाता है। अब यहाँ पर अगर 2 नंबर लिख दिया तो आप केवल आज हम इसको समझ रहे हैं। यहाँ पर 2 नंबर लिख दिया तो आप क्या हो गए? वृषभ लग्न के हो गए। वृषभ लग्न में क्या है? जैसे धरती पर खड़ा एक वट वृक्ष होता है। कैसे होता है ये लोग? ये स्थिर होते हैं, धैर्यवान होते हैं, लेकिन भौतिक सुख के बड़े प्रेमी होते हैं। इसके बाद हम अगर यहाँ पर हमारा 3 नंबर लिखा है, कहाँ पर? यहाँ पर को अगर हमारा 3 नंबर लिख दिया तो हम क्या हो जाएंगे? मिथुन लग्न के हो जाएंगे। अब जैसे 2 मित्र आपस में बात कर रहे हो तो इनकी जो वाणी होती है वो चंचल होती है, लेकिन काफी प्रभावी होती है। ये लोग कई कई बार मिथुन लग्न वालों को अच्छे कवि के रूप में भी देखा गया है। अब यहाँ पर अगर हमने 4 नंबर लिख दिया तो 4 नंबर क्या है? 4 नंबर कर्क लग्न हो गया। इनका स्वभाव कैसा कैसा होता है? आपने प्रभु श्री राम की कुंडली देखी है तो उनका भी 4 नंबर है। तो ये लोग क्या होते हैं, जैसे कि आपको ना इनके साथ बैठ के ऐसा एहसास होगा जैसे आप अपनी माँ की गोद में सर रखकर सो गए हैं। ये बेहद संवेदनशील होते हैं और इनको अपना परिवार बहुत प्रिय होता है। और यहाँ पर अगर 5 नंबर आ गया तो 5 नंबर आ गया तो आपका क्या हो जाएगा? सिंह लग्न हो जाएगा। ये ऐसे चमकते हैं जैसे सूर्य का प्रकाश चमकता है। इनका शाही अंदाज होता है और नेतृत्व करने वाले होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी होती है इनके अंदर। अब 6 नंबर लिखा है तो ये कन्या लग्न के लोग हो गए। इनके अंदर काम करने की बारीकी होती है और बेहद कुशल कारीगर होते हैं और ये एनालिसिस बहुत अच्छा करते हैं और बहुत मेहनती होते हैं। 7 नंबर लिखा है तो यहाँ पर 7 नंबर है तो आप तुला लग्न के हैं। ये लोग हर चीज को ना तोलते हैं, इनके जीवन में संतुलन रहता है, ये आकर्षक होते हैं और सामाजिक रूप से इनकी छवि अच्छी होती है। 8 नंबर है तो ये वृश्चिक लग्न के लोग हो गए। इनका 8 नंबर वाले जो वृश्चिक लग्न के लोग होते हैं ये क्या होता है? ये रहस्यमय होते हैं। जैसे एक गुफा होती है, आपको पता नहीं कि इसके अंदर क्या है, गहरे विचारों वाले होते हैं और अपने अंदर ये बहुत सारे रहस्य रखने वाले लोग होते हैं, वृश्चिक लग्न वाले लोग। अब यहीं पर 9 नंबर लिख दिया तो ये धनु लग्न हो गया। धनु लग्न क्या है? जैसे आकाश की ओर दौड़ता हुआ घोड़ा, धार्मिक होते हैं, ज्ञान इनके अंदर कूट कूट कर भरा होता है और हमेशा ज्ञान की प्यास इनको लगे रहती है। अगर हम कहें यहाँ पर 10 नंबर है तो 10 नंबर किसका है? 10 नंबर है ये है मकर लग्न वालों का। अब इनका क्या है? ये वैसे होते हैं जैसे पहाड़ पर चढ़ता यात्री, बहुत अनुशासन प्रिय, बहुत मेहनती होते हैं ये लोग। 11 नंबर लिखा है तो ये कुंभ लग्न के लोग हो गए। कैसे होते हैं ये? जैसे आपने बहती हुई नदी देखी है तो 2 नदियां जहां पर मिलती हैं ना वहां पर संगम होता है। जैसे आपने प्रयाग में देखा होगा 3 नदियां मिलती हैं तो वहां पर संगम होता है और वहां पर हर एक को प्रेम मिलता है। तो ये मानवता प्रेमी, प्रकृति प्रेमी और नए विचारों के समर्थक होते हैं। इनके अंदर बहुत गहराई होती है। अब अगर हम यहाँ पर 12 नंबर लिखा है तो ये मीन लग्न के लोग हैं। कैसे होता है मीन लग्न के लोग? जैसे सागर की गहराई, करुणामयी, आध्यात्मिक, स्वप्नदर्शी। तो अब हम बात करते हैं जिस राशि में लग्न है उसका स्वामी ग्रह को लग्नेश कहा जाता है। सपोज यहाँ पर 1 नंबर लिखा है तो इसका लग्नेश कौन होगा? इसका लग्नेश होगा मंगल। और वृषभ लग्न लिखा है तो इसका जो अगर माना 2 नंबर है यहाँ पर तो 2 नंबर का जो लग्नेश है ना वो शुक्र होगा। ऐसे हर राशि, हर लग्न का अलग अलग लग्नेश होता है और लग्नेश अगर मजबूत हो तो व्यक्ति का जीवन चमकेगा। सपोज यहीं पर अगर लग्नेश है तो ये मजबूत है, यहाँ लग्नेश है तो ये लग्नेश भी मजबूत हो जाता है। केंद्र, इसको केंद्र के हम इनको बोलते हैं केंद्र के घर। और लग्नेश मजबूत होने पर बहुत सारी चीजें, उनकी जीवन की रुकावटें कम हो जाती हैं। लेकिन लग्नेश पीड़ित हो तो जीवन में रुकावटें आ जाती हैं। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे एक राजा का राज्य है, अगर राजा शक्तिशाली है तो प्रजा सुखी रहती है। यानी कि अगर लग्नेश शक्तिशाली है तो सारे घर हमारे बैलेंस कर देते हैं। अब अगर ये शक्तिशाली नहीं है
तो हमने इसे मजबूत कैसे करना है? इसे मजबूत हमने इस तरीके से करना है कि प्रतिदिन सूर्यदेव को अर्घ्य दें, लग्नेश ग्रह की पूजा करें, सुबह ध्यान, प्राणायाम करें, हमेशा सकारात्मक लोगों के साथ रहें। शास्त्र भी कहते हैं अच्छे संग से पुण्य और पुण्य से मन की शांति मिलती है। तो आज मैंने आपको बताया कि लग्न केवल कुंडली का पहला घर नहीं बल्कि जीवन की धुरी है। राशि जहां आपके मन को दिखाती है ना, वहीं लग्न आपके व्यक्तित्व और जीवन की असली पहचान कराता है। इसलिए अगर आप अपने जीवन की सही दिशा चाहते हैं तो अपने लग्न और लग्नेश को अवश्य समझें। तो आज मैंने आपको ये लग्नेश के बारे में समझाया। केवल ये हमारा जो फर्स्ट हाउस है ना, ये लग्नेश, ये लग्न है हमारा, और इस पर अगर मंगल, ये 1 नंबर की कुंडली है, तो ये हमारी मेष लग्न की कुंडली हो गई। तो आज आपने अपने लग्न को समझा होगा, तो कमेंट के माध्यम से मुझे आप लिख कर बताइए कि आपके इस पहले हाउस में कौन सा नंबर, कौन सा अंक पड़ा है और वहां पर कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। अगर आपको अभी भी लग्नेश को, लग्न और लग्नेश का मतलब समझ में नहीं आया, तो मैं यहीं आपको कमेंट के माध्यम से लिखकर बता दूंगी कि आपका लग्न क्या है। केवल आपने यहाँ पर कौन सा नंबर है आपके फर्स्ट हाउस में, ये फर्स्ट हाउस है, ये हमारा सेकंड हाउस है, तो फर्स्ट हाउस में आपके कौन सा नंबर पड़ा है, आप ये मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य लिखिए। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे अपने फैमिली मेंबर्स, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। फिर मैं आपको ऐसे हर हाउस के बारे में बताने के लिए वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद।